अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों में एक वीडियो वगैरह नहीं बनाई, अपलोड नहीं की हुई। तो बहरहाल अक्सर सवाल करते हैं लोग कि जी शदीद सर्दी में, शदीद गर्मी में क्या तरीक़ेकार अपनाते हैं आप, कैसे आप रैबिट को हार्ड वेदर से प्रोटेक्ट रखते हैं। जिस तरह वो परला शेड आप देखें, वो मुकम्मल ओपन है, वो मुकम्मल तौर से खुला हुआ है। और ये वाला शेड आप देखें जिसमें अभी रैबिट पड़े हुए हैं, वो चूँकि फ़िलहाल खाली है, उधर कोई पिंजरे वगैरह बनाए जाते हैं या फिर वो बाकी स्टॉक वगैरह पड़ा होता है ये पिंजरे वगैरह का। ये देखिएगा, ये शेड को हमने कवर किया हुआ है। ये पैराशूट कपड़ा है, इससे कवर किया हुआ है कि इसके अंदर हवा ना जा सके, जो कि आपके रैबिट को प्रोटेक्ट रखती है इंतहाई ठंडे हवा से। और सर्दियों में हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि सर्दियों में हम रात के टाइम कवर कर लेते हैं, दिन के टाइम इसको वापस खोल लेते हैं। इन्हीं के ऊपर टॉप पे इधर हुक लगे हुए हैं। इस तरह ये देखें, छोटा सा हुक आपको नज़र आ रहा होगा, इसी तरह के हुक लगे हुए हैं। तो हुक लगा के तो इसको कवर कर लिया जाता है। जैसे ही सुबह दिन शुरू होता है तो ये वापस हुक उतार के इसको वापस नीचे लाया जाता है। तो ये मुकम्मल तौर से जो है फिर खुल जाता है। इस तरह बाहर से हमने दिखाया, ये अंदर से देखें सारा कवर्ड किया हुआ है। ये जब वापस खुल जाएगा मुकम्मल हवादार बन जाएगा। अब शेड के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वो भी कवर्ड है, वो सारी जगह कवर्ड हुई है। किसी भी तरह का कोई भी हीटर वगैरह नहीं जलाया हुआ है, कोई भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली बाहर के और अंदर के टेम्परेचर का नुमाया फ़र्क जो है वो पड़ जाता है। हाँ, अलबत्ता एक काम कीजिएगा, ये देखिएगा इस नेस्ट बॉक्स में मटेरियल आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है। यानी कि आपने जब भी बेबी ये नेस्ट बॉक्स देना है तो नेस्ट बॉक्स के लिए जो मटेरियल है, जो भी आप घास फूस पराली टाइप देते हैं, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिया करें कि अच्छे से अच्छे तरीके से जो है वो नेस्टिंग कर सके। ये देखें बेबीज़ अच्छे खासे तरीके से गर्म है। ठीक है जी, ये भी कुछ मीटर्स आपको दिखा देते हैं जी। ये भी टेम्परेचर अंदर का क्या शो हो रहा है जी, 11.2। अब ये सिर्फ अंदर का शो कर रहा है। अब मैं बाहर का और अंदर दोनों का मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, बाहर का टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 4.4, यानी 4.5 डिग्री के करीब टेम्परेचर चल रहा है, 4.3 हो गया। और जो अंदर का टेम्परेचर है वो वही जो मीटर के अंदर दरमियान में शो हो रहा था, 11.2। यानी कि एक हमने इस तरफ लगाया हुआ है, एक हमने उस तरफ लगाया हुआ है कि दरमियान में और साइडों पे हर जगह पे हमें टेम्परेचर का अच्छे से जो है अंदाज़ा हो सके। ये देखिएगा जी, ये अंदर का व्यू है। ये ऊपर चारा रखा हुआ है, ड्राई चारा है। तो ये देखें, एक मुकम्मल हवादार माहौल बना हुआ है, किसी भी तरह की कोई स्मेल आपको महसूस ही नहीं होती इधर खड़े होके। अच्छा, यहाँ पे ज़रा टेम्परेचर को देखिएगा, ये 13.6 इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है, नमी 48 है। इसकी अगर हिस्ट्री हम चेक करें, हिस्ट्री कम से कम 11.8 टेम्परेचर रहा है रात के टाइम। ठीक है जी, ये देखिएगा सेम उसी तरीके के पैटर्न के पिंजरे हैं। और ये भी अगर उस तरफ आप नज़र लगाएं तो ये देखें उस तरफ भी मुकम्मल ओपन है, खुला हुआ है। तो वेल वेंटिलेशन जो है ये इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। वेंटिलेशन नहीं होगी तो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। इतने प्रॉब्लम्स होंगे कि बीमारियां ज़्यादा मुतासर करेंगी रैबिट को, ग्रोथ ज़्यादा नहीं आएगी, जल्दी जल्दी इनकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होगी, जल्दी जल्दी बीमार होंगे। जबकि अगर आप ख्याल रखते हैं तो फिर ये मसाइल काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं। किसी भी तरह की सबसे पहली बात कि एक एनवायरनमेंट आपके लिए बड़ा प्लीजेंट होता है, यानी कि आप खरगोशों के बीच बैठ के एक अच्छा खासा वक्त गुजार सकते हैं। देखें यहाँ पे इसकी जो हाइट है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ आइडिया आपका क्लियर हुआ होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।